हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। अब सर्दी का महीना भी लमसम चालू हो गया है और आज हम आए हैं ऐसे अपने मित्र कम भाई ज़्यादा जो कि हमसे सीनियर भी हैं और उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा। सीनियर है, पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान है वो, और लमसम 11 स्टेटों में 11 स्टेटों में उन्होंने एक अच्छे अहदे पे अच्छी जगह नौकरी की। लेकिन वो कहते नहीं कि वक्त का पहिया कहाँ घूम जाए, किस तरफ घूम जाए, कोई नहीं जाने। अभी कुछ वक्त पहले माता जी का स्वर्गवास और उस समय से इनकी परिस्थितियाँ इतनी खराब हुई कि बाकी की जवानी हम उन्हीं के मुँह से सुनना पसंद करेंगे कि क्या हकीकत है, क्या फसाना है। ये आप लोग जब ये बताएंगे तो बेहतर समझेंगे और हम भी साथ साथ बेहतर ही समझ पाएंगे। तो बहुत बहुत भैया नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी को सबसे पहले अपना नाम बताइए। दिनेश कुमार पांडे। क्या स्थितियाँ हुई, क्या कुछ ऐसा हुआ भैया कि पहले तो आप ये बताइए आप किस साइड में थे, किस वर्ग में थे। मैं वर्क कर रहा था स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, इरिगेशन डिपार्टमेंट, NHI डिपार्टमेंट एंड केनाल डिपार्टमेंट में वर्क किया मैंने। और उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड। लमसम कितने साल नौकरी, मतलब यहाँ से कितने साल नौकरी की, कितने साल बाहर रहे। मैंने 16 ईयर्स समथिंग, 15 ईयर प्लस। 15 ईयर्स। ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में, शादी हो गई आपकी? हाँ सर, बेटा भी है साथ? एक बेटा है, कृष्णा। ऐसा क्या हुआ जो परिस्थितियाँ आज यहाँ मतलब मैं आपको दिखाऊंगा सभी लोगों को इस बार, लेकिन कुछ मतलब एक एजुकेटेड आदमी जिन्होंने 11 स्टेटों में 15-16 ईयर्स काम किया हो और आज ये सब कैसे। 2021 में मैं घर आया था, मेरा ट्रांसफर हुआ था उन्नाव को। उस सैलरी को लेके इशू हुआ तो सैलरी बढ़ाई नहीं, इसलिए वाद विवाद हुआ और मैंने जॉब छोड़ दी। ना ही उन्होंने मुझे टर्मिनेट किया, ना मैंने रिजाइन किया। उसी दौरान कोरोना काल चल रहा था। इसी दौरान ऐसा स्थिति बनी कि माता जी भी हमारी खत्म हुई बाद में 2022 में, 25 अक्टूबर 2022 में जी। उसके बाद से हमारे उसके बाद मेरे पिताजी को काफ़ी समस्याएं, तो हार्ट पेशेंट है, बीमारी चलती उनकी शुरुआत हुई। माता जी खत्म होती, पिताजी बहुत बीमार हुए। इसी के बाद 2023 में ही माँ ने कुछ ऐसे छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हुआ, तो हमारी वाइफ अपने बेटे को लेके अपनी माँ के पास चली गई। उस दौरान से आज तक हमने कभी कोई हमारा बीच में बातचीत नहीं रखी, ना संपर्क। तब से कहीं नौकरी मतलब? हाँ, सर्विस को किए थे, ट्राई आया भी था। इसी दौरान कन्नौज में आया था, कन्नौज, कानपुर कन्नौज। लेकिन मजबूरियों की वजह से जा नहीं पाए। हाँ, जा नहीं पाया, फिर मैं गया भी नहीं। कुछ सोचा, कुछ समस्याएं, पिताजी को देखना था। पिताजी ऐसे जिस तरीके से आप भैया, मैं तो जानता हूँ, जानकारी यही है कि आप एप्लीकेशन लिख के लोगों का निस्वार्थ भाव से काम कराते हैं और एप्लीकेशन भी भैया अच्छी लिखते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, इनको ज्ञान भी है। तो एप्लीकेशन जब किसी भी जैसे झगड़ा हो गया लोगों का, तो थाने की एक एप्लीकेशन होती है जिसको प्रार्थना पत्र बोलते हैं हम लोग, तो वो भी लिखने का काम करते हैं। ये देखिए, ये छोटा सा कंप्यूटर है, हल्का सा सेटअप है, वही रोज का जीवन यापन वाला। तो निस्वार्थ भाव से जो भी इनको पैसे हुए ना हुए, जिसके पास कोई आता है, महिला आती है, कोई बुजुर्ग, हमारे लड़के ने मारा या हमारी बहू ने हमको पीटा और घर से भगा दिया, हमारे पास पैसा नहीं है बेटा, हमारी दुआएं लगेंगी, तो ये उनसे पैसे नहीं लेते, ये दुआओं में भी काम करते हैं। तो ज़्यादा तो यही बताएंगे भैया किस तरीके से आपका निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा करने का क्या अनुभव रहता है। ज्यादातर घरेलू विवाद आते हैं, यहाँ लड़ाई होती रहती, चौकी है अपने घर के बगल में जहाँ मैं बैठता हूँ,
सामने फ्रेंड वही चौकी है, तो विवाद आते रहते हैं, थाने से काम आते हैं, बर्रा थाने और कुछ जैनी कुछ अवस्था कानून बिहार 4-5 थाने से काम आ जाता है छोटा छोटा प्रार्थना पत्र के लिए। जैसे एक दूसरे के लिखा अच्छे से लिखा तो उनका ज़्यादा सहायता मिली पुलिस से, तो वो लोग बोलते तो आते हैं। और रही बात निस्वार्थ भाग्य सेवा, तो बहुत से ऐसे आते हैं सुबह सुबह ऐसे वाकई हमारे पास सुबह बोल ले रहा है पैसे नहीं, तो मैंने कहा नहीं चाहिए। यहाँ तक ऐसे से बोलते किराया तक नहीं, मैंने किराया तक भी दिया। उसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे हैं ये बात भी कि दोबारा आए भी दे रहे जल्दी लिया, तो खास करके महिलाएं। वो समाज में सम्मान भी तो आपको मिलता है, कहीं ना कहीं पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो अगर आप किसी के लिए इतना करते हैं तो समाज में लोग आपका सम्मान भी तो करते हैं। सम्मान मुझे बहुत मिलता है। अगर हम कहीं जाते हैं तो हमको अच्छा दर्जा मिलता है, कहीं हम बैठेंगे तो पानी खाना सब मिल जाएगा, कहीं जाते हैं तो दुआ सलाम होती है कि वो भैया यही है, मैं मदद कर देता हूँ। और कुछ जो ज़्यादा पीड़ित परेशान होता है तो मैं हेल्प के लिए उनको सलाह भी आगे के लिए देता हूँ। ज्यादातर मेरे पास महिलाओं के ही केस आए हैं, पति पत्नी के विवादित केस ज्यादातर अभी। आपको क्या लगता है, मतलब सबको ये होता है, सबकी मनसा होती है कि हमारे बीवी बच्चे हमारे पास रहे, तो जैसे आपका मतलब थोड़ा सा तनाव चल रहा है तो आप लोगों से अपील करेंगे कि आपस में पति पत्नी झगड़े नहीं, क्योंकि जो स्थितियाँ और जो दिक्कतें आप झेल रहे हैं कहीं ना कहीं अकेलापन तो महसूस होता होगा। 100% होता है। हाँ, तो क्योंकि मैंने भला ही किया है, मैंने कभी सोचा भी नहीं बुराई किसी के बारे में। ज्यादातर खासतौर से महिलाएं जो आती हैं तो भैया करके दर्जा देती हैं तो मैं उनको बहनी बना लेता हूँ। ज्यादातर ही हमारे रिश्ते ऐसे रहते हैं, इसलिए ज्यादा जिंदगी अच्छी लगती है, जी रही इसीलिए कि समाज में अगर ऐसे लोग हैं जो किसी को सम्मान देते हैं, सम्मान मिलता है, रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। और दूसरी बात रही विवाद की, तो ये जरूर संदेश है, मेरा प्रार्थना ही रहेगा भगवान कृष्ण और खाटू श्याम बाबा से, और जो भी हैं महिलाएं या पति पत्नी हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में लड़ जाते हैं तो पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं या थाने पहुंच जाते हैं, कोर्ट पहुंच जाते हैं, वो ऐसा ना करें। ऐसा करने में दोनों परिवार ही भी करते हैं, दोनों का जीवन बेकार होता है। अगर बच्चा है तो बच्चे का भी जीवन, बाप से भी प्यार नहीं, माँ से भी प्यार नहीं, ये सब ऐसी समस्या होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी बातें हैं तो घर में निपटारा करना चाहिए बैठ के आपस में बातचीत। लेकिन समय का दौर ऐसा है कि कोई मानता नहीं है, अपनी अपनी ईगो दिखाता है, इसलिए सब भी कर जाते हैं। हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं जो हम जिंदगी में बता सकें, और ऐसा कुछ है भी नहीं हमारे पास जो हम दिखा सकें। वो सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना ही है कि जितना भी हो सके आप सभी लोग यही है कि पारिवारिक विवाद हो या जमीन को लेकर विवाद हो या किसी भी विवाद में कम पड़े। और आगे का मेरा तो यही है प्लान की कोशिश यही है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ मुझे सब बुद्धि दे। मैं कुछ करना चाहता था लेकिन किया कर नहीं पाया, और अब आगे उम्मीद नहीं है कि आशा भी नहीं करते हैं कि हम लोग ऐसे। लेकिन हिम्मत नहीं आनी चाहिए। कभी इतना समय आपका अच्छा रहा और इस तरीके से आपका इस समय पलटा तो आगे भी पलटेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, मे भी हो सकता है, ये भी 100% हो सकता है। ईश्वर के जो है ना बनाए हुए जो राशियां हैं या कर्म है, कुछ हमारे कर्म ऐसे थे तो इसे कुछ सालों में हमारी जिंदगी में बहुत ठोकरें खाई, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सहा, आज भी सह रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जानकारी हमें ये भी है कि आपके पिताजी जो है वो बहुत सुलझे हुए और लोकतंत्र सेनानी है। हाँ जी, पिताजी हमारे श्री राजाराम पांडे लोकतंत्र रक्षक सेनानी, जो भारत में 1975 में इमरजेंसी लगी थी नसबंदी के विरोध में, उनका आंदोलन में हिस्सा बने थे। वो जेल भी गए थे, काफ़ी दिनों तक जेल में भी रहे थे, और उनको कई सम्मानित हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्रियों द्वारा कई लोगों द्वारा मिला भी है, सम्मान मिला है, डीएम द्वारा मिलता है उनका। जाते हैं जब बुलाया जाता है, और इस सरकारी स्कूल या आश्रय गृह इत्यादि जगह पर उन्हें ध्वजारोहण के लिए, फ्लैग होस्टिंग के लिए बुलाया जाता है। हमारे पिताजी का जीवन भी संघर्ष रह रहा है। छोटी सी दुकान से अपना सफ़र किया था, पान की दुकान से, उनको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कराया, भगवान मंदिर की स्थापना भी कराई उन्होंने ही। हम 3 भाई थे, आज 2 भाई हैं, और बड़े भाई के एक्सपायर हो गए थे, केस हुआ था उनका, एज मर्डर टाइप में हुआ था 2007 में। तब मैं पढ़ाई कर चुका था और जॉब की ही उसमें था। तो बस ये ज़िंदगी का हमारा सफ़र ऐसा रहा है, और ऐसा सफ़र है
हम आशा यही करते हैं कि कभी जितना आप महिलाओं को सम्मान दोगे या अपने माँ बाप को सम्मान दोगे, महिलाएं भी, बहुएं भी सास को सम्मान दें, रोटी दें, खिलाएं, ससुर को खिलाएं, सबको खिलाएं, और सास ससुर भी बहू को और अपने बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा दें, उन्हें शिक्षा दें और उन्हें समझा बुझा कर रखें कि किसी से बात विवाद न करें। यही जीवन, और लोगों से यही एक अपील है कि हमेशा महिलाओं का सम्मान करो, क्योंकि जीवन में कुछ भी नहीं रखा है। महिला वो शक्ति है जो इंसान को बना देती है या बिगाड़ देती है। सम्मान करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरी सोच ऐसी है, कोई करे ना करे, हमारे विवाद कुछ नहीं थे, छोटी मोटी बात थी, वो बात इतनी बढ़ गई कि रिश्ते बिल्कुल हमारे इंड पोजीशन हो चुकी है आज की डेट में, क्योंकि हमारी कभी बात नहीं हुई, ना कुछ भी, ना हम भी चाहते भी नहीं है वैसा ज़िंदगी में कि हमारे सामने ऐसा कोई आए और हम रहे। हमारी ज़िंदगी में बस जो हम जैसे हैं, अकेले हैं, पिताजी का आशीर्वाद है, भाई का है, आप है, हमारे अपने मित्र बहुत प्रिय हैं, हमारे पास आते रहते, मिलते रहते, बैठते थे हम लोग परमानेंट। कुछ जॉब ये करने लगे, साइड में वर्क देखने लगे, तो हम बस यही आशा करते हैं कि आप लोगों का साथ है, और जिससे हार्डली अगर साथ हो जाए दिल से, वो सम्मान सबसे अच्छा होता है जीवन में। तो देखिए किस तरीके से इन्होंने बताया और अपनी कहानी बताई, मतलब इन्होंने ऐसा नहीं कि किसी और की कहानी बताई हो या पोएट्री सुनाई हो, इन्होंने अपनी खुद की कहानी बताई कि किस तरीके से इनका जो अपना सब कुछ था, आज वो इनका अपना सब कुछ नहीं। इनकी माता जी भी इनको छोड़कर चली गई और एट लास्ट बीवी बच्चे भी आज इनके पास नहीं है। तो वाकई में जैसे इन्होंने कहा कि झगड़ा पति पत्नी का ना करें जहाँ तक हो सके, और उन्होंने कुछ अच्छी बातें बताई। इसी के साथ हम एक अपील करेंगे, एक निवेदन करेंगे कि अगर किसी को कोई भी एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र लिखवाना हो तो ये सेन चौकी है, उसके जस्ट पीछे पहाड़पुर के जो डिवाइडर खत्म होते हैं गल्ला मंडी के, पहाड़पुर चौकी है, इसके जस्ट पीछे इनकी दुकान है, वहाँ पे आप आइए, एप्लीकेशन लिखाइए। फिर मिलते किसी नए ब्लॉग में। हे माधव, जय माधव।